आज हम लोग क्लास 7 का चैप्टर 4 एसिड बेस एंड सॉल्ट का एक्सप्लेनेशन करेंगे। हम लोग इस चैप्टर का आंसर क्वेश्चन ऑलरेडी कर चुके हैं, जो कि आप लोगों को इसी चैनल पर मिल जाएगा। आप लोग वहाँ पर जाके आराम से देख सकते हैं। तो चलिए हम लोग इस चैप्टर का एक्सप्लेनेशन स्टार्ट करते हैं। बोल रहा है कि वी यूज इन आवर डेली लाइफ अ लार्ज नंबर ऑफ सब्सटेंसेस सच एज लेमन जूस, टर्मरिन, कॉमन साल्ट, शुगर एंड विनेगर। बोल रहा है कि हम लोग अपने प्रत्येक दिन जिंदगी में बहुत सारे वस्तुओं का इस्तेमाल करते हैं या बहुत सारे सब्सटेंसेस का इस्तेमाल करते हैं, जैसे कि लेमन हो गया, टर्मरिन हो गया, फिर हमारा कॉमन साल्ट हो गया, शुगर हो गया, विनेगर हो गया, ये सब का इस्तेमाल करते हैं। डू दे हैव द सेम टेस्ट। बोला कि क्या इन सब का एक ही तरह का टेस्ट होता है, एक ही तरह का स्वाद होता है। लेट अस रिकॉल टेस्ट ऑफ सम एडिबल सब्सटेंसेस लिस्टेड इन द टेबल 4.1। बोला कि टेबल 4.1 दिया हुआ है, वहाँ पे कुछ सब्सटेंसेस का, खाने वाला वस्तु का नाम लिखा हुआ है लिस्ट में, और वो लोग को हम लोग को टेस्ट करके बताना है कि वो लोग का टेस्ट कैसा है। इफ़ यू हैव नॉट टेस्ट एनी ऑफ दिस सब्सटेंस टेस्ट इट नाउ एंड इंटर द रिजल्ट इन द टेबल 4.1। अगर इनमें से कोई भी सब्सटेंस को अगर हम लोग नहीं खाए हैं तो उसको खा के और टेस्ट करके बताना है कि उसका टेस्ट कैसा है, और उसको हम लोग को लिखना है टेबल 4.1 में। यहाँ हम लोग को कुछ सावधानी में रखने के लिए कहा गया है। बोल रहा है कि डू नॉट टेस्ट एनीथिंग अनलेस आस्क्ड टू डू। हम लोगों को कोई भी चीज़ को टेस्ट नहीं करना चाहिए जब तक नहीं कहा जाए। फिर बोल रहा है डू नॉट टच एनीथिंग अनलेस आस्क्ड टू डू सो। हम लोग को कोई भी चीज़ को नहीं छूना चाहिए जब तक हम लोग को छूने के लिए नहीं कहा जाए। फिर देखिए हमारा टेबल 4.1 बताया हुआ है, यहाँ पे सब्सटेंस दिया है और इधर उसका टेस्ट किस तरह का टेस्ट है उसका, जैसे सावर, बीटर या अदर टेस्ट, एनी अदर टेस्ट। जैसे कि लेमन जूस है, ऑरेंज जूस है, विनेगर है, कर्ड है, टर्मरिन है, शुगर है, फिन है, कॉमन साल्ट है, आंवला है, बेकिंग सोडा है, ग्रेप्स है, अनराइप मैंगो है, कुकुम्बर है, ये सब। फिन बोल रहा है आगे हम लोगों को कि यू फाइंड दैट सम ऑफ दिस सब्सटेंसेस टेस्ट सावर, सम टेस्ट बीटर, सम टेस्ट स्वीट एंड सम टेस्ट साल्टी। बोल रहा है कि तुम ये सब जो सब्सटेंसेस, जब तुम ये सब को टेस्ट करोगे तो उनमें से कुछ तुमको खट्टा लगेगा, कुछ मीठा लगेगा, कुछ कड़वा लगेगा, कुछ नमकीन लगेगा कि नहीं लगेगा? ऑफकोर्स लगेगा, क्योंकि सब सब्सटेंस अलग अलग है। फिर हम लोग को बोल रहा है 4.1 एसिड एंड बेस के बारे में पढ़ने के लिए। बोल रहा है कि कर्ड, जैसे कि दही हो गया, लेमन जूस हो गया, ऑरेंज जूस हो गया एंड विनेगर टेस्ट सॉवर। बोल रहा है कि जैसे कि हमारा कर्ड हो गया, लेमन जूस हो गया, ऑरेंज जूस हो गया, जो विनेगर है ये हम लोग को टेस्ट करने पे कैसा लगता है, इसका स्वाद खट्टा लगता है। दीज सब्सटेंसेस टेस्ट सॉवर बिकॉज दे कंटेन एसिड। ये सब्सटेंसेस, ये जो फूड आइटम्स को टेस्ट किए हैं, ये सब खट्टे इसलिए लगते हैं क्योंकि इनमें एसिड होता है। द केमिकल नेचर ऑफ सब्सटेंस सच इज एसिडिक। बोल रहा है कि इस तरह के सब्सटेंसेस का जो केमिकल नेचर होता है वो एसिडिक होता है। द वर्ड एसिड कम फ्रॉम द लैटिन वर्ड एसिडिस विच मीन्स सावर। बोल रहा है कि जो वर्ड है एसिड वो आया है लैटिन वर्ड से, जिसका मतलब होता है सावर, मतलब खट्टा। द एसिड इन दिस सब्सटेंसेस आर नेचुरल एसिड। बोला कि इन सब्सटेंसेस में जो एसिड होता है वो नेचुरल होता है, मतलब प्राकृतिक रूप से मिलने वाला। व्हाट अबाउट बेकिंग सोडा? बेकिंग सोडा के बारे में क्या? डज इट ऑल्सो टेस्ट सावर? क्या बेकिंग सोडा भी खाने में हम लोग को खट्टा लगता है? इफ नॉट, अगर नहीं तो व्हाट इज इट टेस्ट? तो उसका टेस्ट कैसा होता है? सिंस इट डज नॉट टेस्ट सावर इट मीन्स दैट इट हैज़ नो एसिड इन इट। बोल रहा है कि जो बेकिंग सोडा है उसका जो टेस्ट है वो खट्टा नहीं लगता है। इसके से हम लोग को पता चलता है कि जो बेकिंग सोडा है उसमें एसिड नहीं होता है। इट इज़ बिटर इन टेस्ट, ये कड़वा लगता है टेस्ट करने में, मतलब कड़वा टाइप लगता है बेकिंग सोडा। इफ यू रब इट सॉल्यूशन बिटवीन फिंगर्स इट फील स्लोपी। अगर उसके सॉल्यूशन को अगर हम लोग अपने फिंगर्स के बीच में रगड़ेंगे तो हम लोग को साबुन टाइप लगेगा। जनरली सब्सटेंस लाइक दिस विच आर बिटर इन टेस्ट एंड फील सोपी ऑन टचिंग आर नोन एज बेस। बोल रहा है कि ऐसे सब्सटेंस जो कि खाने में या उनका टेस्ट कड़वा लगे, साथ साथ उनको अगर हम लोग टच करते हैं तो हम लोग को साबुन से लगे, तो उसको हम लोग बेस कहते हैं। द नेचर ऑफ सच सब्सटेंस इज सेड टू बी बेसिक। और उन सब्सटेंसेस का नेचर को क्या कहा जाता है कि वो बेसिक नेचर के हैं। इफ वी कैन नॉट टेस्ट एवरी सब्सटेंस हाउ डू वी फाइंड इट नेचर। बोल रहा है कि हम लोग तो जो है वो हर एक सब्सटेंस को टेस्ट नहीं कर सकते हैं, तो हम लोग कैसे पता करेंगे उसका नेचर कैसा है? बोल रहा है कि स्पेशल टाइप ऑफ सब्सटेंसेस आर यूज्ड टू टेस्ट वेदर अ सब्सटेंस इज एसिडिक और बेसिक। बोला कि एक खास तरह के सब्सटेंस जैसे कि एक खास तरह का सब्सटेंस का यूज किया जाता है किसी भी सब्सटेंस को टेस्ट करने के लिए, पता करने के लिए कि वो एसिडिक है या बेसिक है। दीज सब्सटेंस आर नोन एज इंडिकेटर्स। और उन्हीं सब्सटेंसेस को हम लोग क्या कहते हैं? इंडिकेटर कहते हैं। बोल रहा है कि द इंडिकेटर चेंज देयर कलर व्हेन एडेड टू अ सॉल्यूशन कंटेनिंग एन एसिडिक और अ बेसिक सब्सटेंस। बोल रहा है कि जो इंडिकेटर है वो अपना कलर चेंज करता है जब उसको कोई एसिड या बेस में मिलाया जाता है तब। बोल रहा है कि टर्मरिक, लिटमस, चाइना रोज etc आर सम ऑफ द नेचुरली अकरिंग इंडिकेटर्स। बोल रहा है कि जो टर्मरिक है, लिटमस है और जो चाइना रोज है वो नेचुरली अकरिंग इंडिकेटर्स, मतलब प्रकृति में आसानी से मिल जाने वाले इंडिकेटर्स हैं।
यहाँ पे बोल रहा है हम लोग को डू यू नो, कि क्या तुम जानते हो, नेम ऑफ एसिड, यहाँ पे कुछ एसिड्स का नाम लिखा हुआ है, और फाउंड इन, और जिनमें वो लोग मिलते हैं वो सब के बारे में। जैसे हम लोग एसिटिक एसिड कहाँ मिलता है, विनेगर में मिलता है। फॉर्मिक एसिड हम लोग को कहाँ मिलता है, एंट स्टिंग में, जब चुट्टी काटता है तब। फिर बोल रहा है साइट्रिक एसिड हम लोग को किस में मिलता है, साइट्रस फ्रूट, खट्टे फलों में, जैसे कि ऑरेंज हो गया, लेमन हो गया। लैक्टिक एसिड हम लोग को कहाँ मिलता है, कर्ड में मिलता है। ऑक्सैलिक एसिड स्पाइनच में, स्कॉर्बिक एसिड आंवला और साइट्रस फ्रूट्स में। फिर बोल रहा है टार्टरिक एसिड हम लोग को कहाँ मिलता है, टर्मरीन में मिलता है, ग्रेप्स में मिलता है, अनराइप मैंगोज में मिलता है। ऑल द एसिड मेंशन एबव अकर इन नेचर। बोल रहा है कि जितने भी एसिड हैं जो कि ऊपर मेंशन किए हुए हैं सब नेचर में हम लोग को मिलते हैं। नेम ऑफ बेसिस, यहाँ पे कुछ बेसिस का नाम भी दिया हुआ है और किस चीज़ में वो लोग मिलते हैं वो सब के बारे में भी। बोला कि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड लाइम वाटर में मिलता है, अमोनियम हाइड्रोक्साइड विंडो क्लियर में मिलता है, सोडियम हाइड्रोक्साइड और पोटेशियम हाइड्रोक्साइड सोप में मिलता है, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड मिल्क ऑफ मैग्नीशियम में मिलता है। फिर इधर बोल रहा है हम लोगों को आगे कि 4.2 नेचुरल इंडिकेटर्स अराउंड अस। बोल रहा है कि जो नेचुरल इंडिकेटर है हमारे चारों तरफ उनके बारे में पढ़ने के लिए। जैसे कि हमारा लिटमस एक नेचुरल इंडिकेटर है, इसलिए इसका नाम हम लोग नेचुरल डाई के नाम से भी जानते हैं। द मोस्ट कॉमनली यूज नेचुरल इंडिकेटर इज लिटमस। बोल रहा है कि जो ज़्यादातर नेचुरल प्राकृतिक इंडिकेटर जिसका इस्तेमाल करते हैं हम लोग एसिड और बेस को पता करने के लिए वो है लिटमस। इट इज एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द लाइकेंस। ये हम लोग को कहाँ से मिलता है, लाइकेंस से मिलता है। इट हैज़ अ पर्पल कलर इन डिस्टिल्ड वाटर। इसका जो कलर है वो डिस्टिल्ड वाटर में कैसा होता है, पर्पल होता है। व्हेन एडेड टू एन एसिडिक सॉल्यूशन इट टर्न रेड एंड व्हेन एडेड टू अ बेसिक सॉल्यूशन इट टर्न ब्लू। बोल रहा है कि जब यही लिटमस को हम लोग क्या कहते हैं, यही लिटमस को हम लोग जब एसिड में डालते हैं तो ये अपना कलर रेड कर लेता है और जब इसी को बेस में डालते हैं तो अपना कलर ब्लू कर लेता है। बोला कि इट इज अवेलेबल इन द फॉर्म ऑफ सॉल्यूशन और इन द फॉर्म ऑफ स्ट्रिप्स ऑफ पेपर नोन एज द लिटमस पेपर। बोल रहा है कि ये हम लोगों को सॉल्यूशन में भी मिल जाता है, नहीं तो छोटे छोटे पेपर के स्ट्रिप्स में भी मिल जाता है जिसको हम लोग लिटमस पेपर कहते हैं। बोल रहा है कि जनरली इट इज अवेलेबल एज रेड एंड ब्लू लिटमस पेपर। बोल रहा है कि साधारणतः या ज़्यादातर ये हम लोग को किस रूप में मिलता है, किस कलर में मिलता है, रेड और ब्लू लिटमस पेपर के रूप में मिलता है। देखिए यहाँ पे बताया हुआ है हमारा रेड लिटमस पेपर है, ये हमारा ब्लू लिटमस पेपर है। फिर बोल रहा है कि एक्टिविटी 4.1 मिक्स सम वाटर विथ लेमन जूस इन अ प्लास्टिक कप, ट्रम्बलर और टेस्ट ट्यूब। बोल रहा है कि हम लोग क्या करना है, एक प्लास्टिक कप, ट्रम्बलर और टेस्ट ट्यूब में लेमन जूस को पानी के साथ मिलाना है। पुट अ ड्रॉप ऑफ द एबव सॉल्यूशन ऑन अ स्ट्रिप ऑफ द रेड लिटमस पेपर विद द हेल्प ऑफ अ ड्रॉपर। बोल रहा है कि हम लोग को ड्रॉपर की मदद से इस लेमन जूस का कुछ लेमन जूस के सॉल्यूशन का हम लोग को कुछ ड्रॉप है जो कैसे पे डालना है, रेड लिटमस पेपर पे डालना है। इज देयर एनी चेंज इन द कलर, तो तुम क्या देखोगे उसके कलर में कुछ चेंजिंग हो रहा होगा। रिपीट द सेम एक्सरसाइज विद द ब्लू लिटमस पेपर। यही एक्सरसाइज को हम लोग को क्या चेक करना है, किसके साथ रिपीट करना है, ब्लू लिटमस पेपर के साथ रिपीट करना है। नोट डाउन इफ देयर इज एनी चेंज इन द कलर, तो उसमें भी हम लोग को देखना है कि ब्लू लिटमस पेपर में भी क्या कलर चेंज हो रहा है, तो उसको भी हम लोग को लिखना है। बोला कि परफॉर्म द सेम एक्टिविटी विद द फ्लोइंग सब्सटेंसेस। यहाँ पे कुछ सब्सटेंसेस दिया हुआ है, कुछ वस्तुएं दी हुआ है जिसके साथ हम लोग को यही एक्टिविटी को टेस्ट करना है या रिपीट करना है। जैसे कि टैप वाटर हो गया, डिटर्जेंट सॉल्यूशन हो गया, एरेस्टेड ड्रिंक हो गया, सोप सॉल्यूशन हो गया, शैम्पू हो गया, कॉमन साल्ट सॉल्यूशन हो गया, शुगर सॉल्यूशन हो गया, विनेगर हो गया, बेकिंग सोडा सॉल्यूशन हो गया, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया हो गया, वॉशिंग सोडा सॉल्यूशन हो गया और लाइम वाटर हो गया। इन सब के साथ हम लोग को क्या करना है, यही एक्सरसाइज करना है। बोला कि इफ पॉसिबल मेक सॉल्यूशन इन डिस्टिल्ड वाटर, अगर संभव है तो इन सभी सॉल्यूशन का मतलब इन सभी लोगों का जो सभी सब्सटेंस दी हुआ है इन सब का सॉल्यूशन हम लोग को कैसे बनाना है, डिस्टिल्ड वाटर में बनाना है। रिकॉर्ड योर ऑब्जर्वेशन एज इन टेबल 4.2, और हम लोग को जितना भी ऑब्जर्वेशन हम लोग को इससे पता चलेगा उस सब को हम लोग को 4.2 में रिकॉर्ड कर रहा है टेबल में। इन योर टेबल आर देयर एनी सब्सटेंस ऑन विच लिटमस हैज नो इफेक्ट। बोला कि तुम्हारे टेबल में कुछ ऐसे सब्सटेंसेस होंगे जिन पे लिटमस को कोई भी प्रभाव नहीं पड़ेगा। नेम दो सब्सटेंस, तो उन सब्सटेंसेस का भी नाम लिखना है। द सॉल्यूशन विच डू नॉट चेंज द कलर ऑफ द आइदर रेड और ब्लू लिटमस पेपर आर नोन एज न्यूट्रल सॉल्यूशन। बोल रहा है कि ऐसे सॉल्यूशन जिन पे जो है कि नहीं रेड लिटमस पेपर का और नहीं ब्लू लिटमस पेपर का कलर चेंज करते हैं उन सॉल्यूशन को हम लोग न्यूट्रल सॉल्यूशन कहते हैं। दीज सब्सटेंसेस आर नाइदर एसिडिक नॉर बेसिक, ये जो सब्सटेंस होते हैं ये ना ही तो एसिडिक होते हैं और ना ही बेसिक होते हैं। फिर बोल रहा है हम लोगों को टर्मरिक इज अनदर नेचुरल इंडिकेटर, जो टर्मरिक है हल्दी है वो भी एक दूसरा क्या चीज़ है, नेचुरल इंडिकेटर है। एक्टिविटी 4.2 में बता रहा है टेक अ टेबल स्पून, हम लोग को एक टेबल स्पून कैसे लेना है, टर्मरिक पाउडर लेना है,
ऐड ए लिटिल वाटर एंड मेक द पेस्ट, हम लोग उसमें कुछ पानी डाल के, थोड़ा पानी डाल के उसको पेस्ट टाइप बनाना है। मेक टर्मरिक पेपर बाय डिपोजिटिंग टर्मरिक पेस्ट ऑन द बोटलिंग पेपर या फिल्टर पेपर एंड ड्राइंग इट, हम लोग को क्या चीज करना है, उसके बाद टर्मरिक पेस्ट बनाना है, ये टर्मरिक पेपर बनाना है, उसको हम लोग को क्या चीज करना है, फिल्टर पेपर पर डाल के कुछ देर के लिए सुखा देना है। कट थिन स्ट्रिप्स ऑफ द येलो पेपर ऑब्टेन, ये जो हम लोग को येलो पेपर मिला है उसको छोटा छोटा टुकड़ा में काट देना है, ये छोटा छोटा पीसेस में काट देना है। पुट अ ड्रॉप ऑफ द सोप सॉल्यूशन ऑन द स्ट्रिप्स ऑफ द टर्मरिक पेपर, ये जो टर्मरिक पेपर है उस पर हम लोग को क्या करना है, सोप सॉल्यूशन का कुछ ड्रॉप्स डालना है। व्हाट डू यू ऑब्जर्व, तो तुम क्या देखोगे कि जो उसका कलर है वो धीरे धीरे चेंज होने लगा। सिमिलरली टेस्ट द सॉल्यूशन लिस्टेड इन द टेबल 4.3 एंड नोट डाउन योर ऑब्जर्वेशन, हम लोग को क्या करना है, उसी तरीका से हम लोगों को जो टेबल 4.3 है उसमें क्या करना है, और सब दूसरे सॉल्यूशन जो है उसके साथ सबको टेस्ट करना है और उसको ऑब्जर्व करना है। यू मे ट्राई सॉल्यूशन ऑफ अदर सब्सटेंसेस ऑल्सो, हम लोग को दूसरे सब्सटेंसेस को सॉल्यूशन को भी टेस्ट करना है। यहाँ पे हमारा कुछ बताया हुआ है एक्टिविटी जिससे हम लोग कुछ ड्राइंग बना सकते हैं। तो ये बोल रहा है हम लोगों को, यू कैन प्रिपेयर अ पेपर ग्रीटिंग कार्ड फॉर योर मदर एंड ऑन हर बर्थडे, बोल रहा है कि अपने मम्मी के जन्मदिन पे तुम है जो एक पेपर ग्रीटिंग कार्ड बना सकते हो। अप्लाई टर्मरिक पेस्ट ऑन अ शीट ऑफ द प्लेन वाइट पेपर एंड ड्राई, बोल रहा है कि हम लोग क्या करना है, एक प्लेन ड्राई पेपर लेना है, उसको पे हम लोग क्या करना है, टर्मरिक पेस्ट डालना है, उसको सुखाना है। इट ड्रॉ, फिर बोल रहा है कि ड्रॉ अ ब्यूटीफुल फ्लावर विद द सोप सॉल्यूशन विद द हेल्प ऑफ द कॉटन बर्ड, कॉटन बर्ड के मदद से हम लोग को क्या करना है, एक ब्यूटीफुल फ्लावर का पेंटिंग ड्रॉ करना है उस सोप सॉल्यूशन की मदद से, टर्मरिक वाले सॉल्यूशन पे। यू विल गेट अ ब्यूटीफुल ग्रीटिंग कार्ड, तो तुम्हें एक ब्यूटीफुल ग्रीटिंग कार्ड मिलेगा जैसे कि यहाँ पे बनाया हुआ है। फिर बोल रहा है चाइना रोज एज इंडिकेटर, चाइना रोज को इंडिकेटर के रूप में भी यूज किया जाता है, जैसे कि कलेक्ट सम चाइना रोज पेटल्स एंड प्लेस देम इन अ बेकर, हम लोग को कुछ चाइना रोज के पेटल्स को कलेक्ट करना है, उसके बाद उसको बेकर में रख देना है। ऐड सम, बोल रहा है कि ऐड सम वार्म वाटर कीप द मिक्सचर फ्रॉम फॉर सम टाइम टिल वाटर बिकम कलर्ड, बोल रहा है कि उसको में हम लोग को जो गर्म पानी डालना है वही बेकर लेके उसको में हम लोग को ये चाइना रोज को पेटल्स के डाल के उसके बाद गर्म पानी डालना है, उसके बाद मिक्सचर को थोड़ा देर रहने देना है जब तक जो वाटर है उसका कलर चेंज नहीं हो जाए। फिर बोल रहा है यूज द कलर्ड वाटर एज इंडिकेटर, वो जो कलर्ड वाटर है उसको इंडिकेटर के रूप में यूज करना है। ऐड 5 ड्रॉप ऑफ द इंडिकेटर टू ईच ऑफ द सॉल्यूशन गिवन इन द टेबल 4.4, बोल रहा है कि हम लोग को इस जो कलर्ड वाटर है उसका 5-5 ड्रॉप किसको में डालना है, हर एक सॉल्यूशन में डालना है, जो कि हमारा टेबल 4.4 में दिया हुआ है। देखिए हमारा टेबल 4.4 है, जैसे शैम्पू है उसमें हम लोग को 5 बूंद डालना है, लेमन जूस में डालना है, सोडा वाटर में डालना है, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट सॉल्यूशन में डालना है, विनेगर में डालना है, शुगर सॉल्यूशन में डालना है, कॉमन साल्ट सॉल्यूशन में डालना है। फिर इनिशियल कलर कैसा था, उसके बाद फाइनल कलर डालने के बाद कैसा हुआ उसको भी लिखना है। बोल रहा है कि व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ द इंडिकेटर ऑन द एसिडिक बेसिक एंड न्यूट्रल सब्सटेंस, बोल रहा है कि क्या होता है इफेक्ट इंडिकेटर्स का एसिडिक बेसिक और न्यूट्रल सॉल्यूशंस पे। चाइना रोज इंडिकेटर, बोल रहा है कि चाइना रोज इंडिकेटर टर्न एसिडिक सॉल्यूशन टू डार्क पिंक, जिसको हम लोग मैग्नेटा के नाम से जानते हैं, एंड बेसिक सॉल्यूशन टू द ग्रीन। बोल रहा है कि जो चाइना रोज है वो एसिडिक सॉल्यूशन में जाने से कैसा हो जाएगा, डार्क पिंक हो जाएगा, और बेसिक सॉल्यूशन में ग्रीन हो जाएगा, ग्रीन कलर का हो जाएगा। फिर हमारा बोल रहा है आगे कि पहली ब्राउट द फ्लोइंग पहली फॉर यू, पहली है जो हमारे लिए कुछ पहली लेके आई है, जैसे कि कॉफी इज ब्राउन एंड बिटर इन टेस्ट, बोला कि कॉफी तो ब्राउन होता है लेकिन वो पीने में कड़वा लगता है। इट इज एन एसिड और अ बेस, क्या वो एक एसिड है या बेस है। डू नॉट गिव द आंसर विदाउट एनी टेस्ट, हम लोग को बिना टेस्ट के हुए कोई भी आंसर नहीं देना है। यू आर इन द डार्क विथ इट टेस्ट, तुम्हें उसके टेस्ट के बारे में अभी पता नहीं है। तो हम लोग देखते हैं एक्टिविटी 4.4 करके। द टीचर इज रिक्वेस्टेड टू गेट द डाइल्यूट सॉल्यूशन ऑफ द फ्लोइंग केमिकल फ्रॉम हिज और हर स्कूल लैबोरेटरी और फ्रॉम अ नियर बाय स्कूल। बोल रहा है कि जो टीचर है उसको क्या चीज कहा जाता है कि उसको डाइल्यूट, उसको मतलब उसके अपने केमिकल लैबोरेटरी, जो लाइब्रेटरी है उसको हमें क्या करना है, कुछ केमिकल सॉल्यूशन को रखना है, जैसे कि क्या चीज़ है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड, नाइट्रिक एसिड, एसिटिक एसिड, सोडियम हाइड्रोक्साइड, एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को, ठीक है। उसके बाद फिर क्या चीज़ कर रहा है, उसके बाद डेमोन्स्ट्रेट द इफेक्ट ऑफ 3 इंडिकेटर्स ऑन ईच ऑफ दी सॉल्यूशन, और हर एक सॉल्यूशन पे हम लोग क्या चीज करना है, जो ऊपर में हम लोग तीनों इंडिकेटर पढ़े हैं वो तीनों इंडिकेटर के इन सभी सॉल्यूशन के साथ क्या चीज करना है,
रिएक्ट कर पाना है, मतलब वहाँ पे सभी के साथ क्या चीज करना है, एक्टिविटी करना है। रिकॉर्ड योर ऑब्जर्वेशन इन द टेबल 4.5, और ये सभी ऑब्जर्वेशन को हम लोग क्या करना है, टेबल 4.5 में रिकॉर्ड करना है। फिर बोल रहा है कि न्यूट्रलाइजेशन क्या चीज होता है, वी हैव लर्न दैट एसिड टर्न ब्लू लिटमस रेड एंड बेस टर्न रेड लिटमस ब्लू। बोले कि हम लोग अभी तुरंत पढ़े हैं कि जो एसिड है वो ब्लू लिटमस को रेड कर देता है, और जो बेस है वो रेड लिटमस को क्या चीज कर देता है, रेड लिटमस को ब्लू कर देता है। लेट अस सी व्हाट हैपन व्हेन एन एसिड इज मिक्स्ड विथ बेस। तो हम लोग देखते हैं अब यहाँ पे कि जब एसिड को किसी बेस के साथ मिक्स किया जाता है तो क्या होता है। बोल रहा है कि वी आर गोइंग टू यूज एन इंडिकेटर यू हैव नॉट यूज्ड सो फार। बोल रहा है कि हम लोग अब एक इंडिकेटर का यूज करने जा रहे हैं जो कि हम लोग पहले नहीं किए हैं। इट इज कॉल्ड फेनोथलीन। इसको क्या कहते हैं, फेनोथलीन कहते हैं जी, फेनोपैथलीन कहते हैं। बोला कि एक्टिविटी 4.5 टू बी डेमोन्स्ट्रेट बाय द टीचर इन द क्लास। बोला कि इसको हम लोग क्या करना है, अपने टीचर की मदद से क्लास में करना है इस एक्टिविटी को। फिल 1/4 ऑफ द टेस्ट ट्यूब विद द डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड। बोला कि जो एक हम लोग को टेस्ट ट्यूब लेना है उसके 1/4 क्या करना है, 1/4 हिस्से को हाइड्रोक्लोरिक एसिड से भर देना है। नोट डाउन इट कलर, उसके कलर को भी हम लोग को ध्यान से लिखना है। नोट डाउन द कलर ऑफ द फेनोथलीन सॉल्यूशन ऑल्सो, हम लोग जो फेनोथलीन सॉल्यूशन है उसको कलर को भी हम लोग को ध्यान से देखना है। एड 2 to 3 ड्रॉप ऑफ द इंडिकेटर टू द एसिड। हो रहा कि यही जो फेनोथलीन है उसके 2 से 3 ड्रॉप हम लोग क्या करना है, एसिड में डालना है। नाउ शेक द टेस्ट ट्यूब जेंटली, उसके बाद जो टेस्ट ट्यूब है उसको धीरे धीरे हिलाना है। डू यू ऑब्जर्व एनी चेंज इन द कलर ऑफ द एसिड। हो रहा है कि क्या तुमको जो एसिड है उसके कलर में कुछ चेंजिंग महसूस हो रहा है। एड to the acidic solution or a drop of sodium hydroxide solution by dropper। बोल रहा है कि जो एसिडिक सॉल्यूशन है उसको हम लोग को क्या करना है, सोडियम हाइड्रोक्साइड के सॉल्यूशन को एक ड्रॉपर की मदद से डालना है। सीटर द ट्यूब जेंटली, जो ट्यूब है उसको ध्यान से पकड़ के रखना है। इज देयर एनी चेंज इन द कलर ऑफ द सॉल्यूशन, क्या उस सॉल्यूशन के कलर में कुछ चेंजिंग हो रहा होगा। कंटिन्यू एडिंग द सोडियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन ड्रॉप बाय ड्रॉप while stirring till the pink color just appear। बोल रहा है कि हम लोग को क्या करना है, उस सॉल्यूशन में हम लोग को सोडियम हाइड्रोज ऑक्साइड सॉल्यूशन का ड्रॉप बाय ड्रॉप मतलब डालते रहना है जब तक उस सॉल्यूशन का जो कलर है वो पिंक नहीं हो जाए। नाउ ऐड 1 more ड्रॉप ऑफ द डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड, उसको में हम लोग को 1 ड्रॉप और डालना है, मतलब 1 बूंद और डालना हाइड्रोक्लोरिक एसिड का, डाइल्यूटेड हाइड्रोक्लोरिक एसिड का। व्हाट डू यू ऑब्जर्व, तो तुम क्या देखोगे, द सॉल्यूशन अगेन बिकम कलरलेस, तो फिर से सॉल्यूशन कैसे हो जाएगा, कलरलेस हो जाएगा। अगेन ऐड 1 ड्रॉप ऑफ द सोडियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन, उसके बाद फिर से हम लोग को क्या करना है, सोडियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन के 1 बूंद को फिर से डालना है। इज देयर एनी चेंज इन द कलर, तो उसके कलर में कुछ चेंजिंग होगा। द सॉल्यूशन अगेन बिकम पिंक इन कलर, तो फिर से सॉल्यूशन कैसे हो जाएगा, हाँ चेंजिंग होगा, उसका कलर फिर से पिंक हो जाएगा। इट इज evident that when the solution is basic phenolphthalein gives a pink color। बोल रहा है कि ये पूरा हम लोग को पता चला है कि जब सॉल्यूशन क्या चीज होगा, बेसिक होगा, तो उससे जो फेनोथलीन है वो पिंक कलर देगा। ऑन द अदर हैंड व्हेन द सॉल्यूशन इज एसिडिक इट रिमेन कलरलेस, वही जब सॉल्यूशन एसिडिक होगा तो जो फेनोथलीन है वो कलरलेस रहेगा, मतलब जो सॉल्यूशन है वो कलरलेस रहेगा, उसमें कोई भी कलर में चेंजिंग नहीं होगा। तो आप लोग को ये एक्टिविटी समझ में आया। इस एक्टिविटी में कहना चाह रहा है कि हम लोग को एक टेस्ट ट्यूब लेना है, उसको में हाइड्रोक्लोरिक एसिड थोड़ा सा डाल देना है और उसके बाद उसको में फेनोथलीन डालना है, तो उसका कोई भी कलर चेंज नहीं होगा। लेकिन उसी सॉल्यूशन में जब हम लोग अथी डालते हैं, ये सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट का सॉल्यूशन, तो डालने से तब भी कलर चेंज नहीं होता है। तो हम लोग को कब तक डालना है वो सॉल्यूशन, जब तक वो जो अथी है टेस्ट ट्यूब है उसका कलर पिंक नहीं हो जाए, ठीक है। तो इसे हम लोग को कैसे पता चलता है कि जो फेनोथलीन है वो बेसिक मीडियम में क्या हो जा रहा है, पिंक कलर का हो जा रहा है, क्योंकि वहाँ पर जो सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट का जो सॉल्यूशन का मात्रा था वो ज़्यादा हो गया। और जब हम लोग फिर से उसमें हाइड्रोक्लोरिक सॉल्यूशन फिर से डाले तो क्या चीज़ हो गया, फिर से वो न्यूट्रल हो गया, मतलब उसका कोई भी कलर नहीं दिख रहा था। तो इससे हम लोग को पता चलता है कि जो फेनोथलीन है क्या चीज करता है, वो एसिडिक मीडियम में कलरलेस रहता है और बेसिक मीडियम में पिंक कलर का हो जाता है। फिर बोल रहा है आगे हम लोग को, देखिए यहाँ पे बताया हुआ है एसिड, यहाँ एसिड प्लस इंडिकेटर, यहाँ पे एसिड और इंडिकेटर दोनों है। और ये हम लोग क्या चीज डाल रहे हैं, ये हम लोग सोडियम हाइड्रोजन सोडियम था, हाँ सोडियम हाइड्रो ऑक्साइड सॉल्यूशन का ड्रॉप्स डाल रहे हैं, तो यहाँ पे पिंक कलर का हो गया। फिर बोल रहा है कि व्हेन एन एसिड सॉल्यूशन इज मिक्स्ड विथ द बेस
सॉल्यूशन बोथ द सॉल्यूशन न्यूट्रलाइज द इफेक्ट ऑफ ईच अदर। बोल रहा है कि जब हम लोग किसी एसिडिक सॉल्यूशन को बेसिक सॉल्यूशन के साथ मिलाते हैं तो दोनों एक दूसरे के इफेक्ट को कैंसिल कर देते हैं और न्यूट्रल हो जाते हैं। When an acidic solution and a basic solution are mixed in the suitable amount, the both acidic acid nature of the acid and the basic nature of the base are destroyed। बोल रहा है कि जब हम लोग किसी मिक्सचर में इक्वल अमाउंट में एसिडिक और बेसिक सॉल्यूशन मिलाते हैं तो क्या होता है, जो सॉल्यूशन का एसिडिक नेचर होता है और जो सॉल्यूशन का बेसिक नेचर होता है वो दोनों डिस्ट्रॉय हो जाता है। फिर बोल रहा है कि द रिजल्टिंग सॉल्यूशन इज नाइदर एसिडिक नॉर बेसिक। जो रिजल्टिंग सॉल्यूशन होता है वो ना ही एसिडिक होता है ना ही बेसिक होता है। बोल रहा है कि टच द टेस्ट ट्यूब इमीडिएटली आफ्टर न्यूट्रलाइजेशन। बोल रहा है कि जो टेस्ट ट्यूब है उसको हम लोग को टच करना है न्यूट्रलाइजेशन के बाद। व्हाट डू यू ऑब्जर्व, तो तुम क्या देखोगे, इन न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन हीट इज ऑलवेज प्रोड्यूस्ड। बोल रहा है कि जो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन होता है उसमें हीट हमेशा प्रोड्यूस होता है और इवॉल्व और बाहर निकल जाता है। द इवॉल्व हीट राइजेस द टेम्परेचर ऑफ द रिएक्शन मिक्सचर। बोल रहा है कि जो इवॉल्व हीट है वो क्या चीज करता है, रिएक्शन के रिएक्शन में ये जो मिक्सचर है उसके टेम्परेचर को बढ़ा देता है। इन न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन अ न्यू सब्सटेंस इज फॉर्म। न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन में एक नया सब्सटेंस बन जाता है। दिस इज साल्ट। वो क्या चीज होता है, वो साल्ट होता है। साल्ट में भी एसिडिक बेसिक और न्यूट्रल इन द नेचर। बोल रहा है कि जो साल्ट है वो प्रकृति में एसिडिक भी हो सकता है, बेसिक भी हो सकता है और नेचर भी हो सकता है, न्यूट्रल भी हो सकता है। दस न्यूट्रलाइजेशन कैन बी डिफाइन एज फॉलो। तब हम लोग न्यूट्रलाइजेशन को कैसे डिफाइन कर सकते हैं, तो नीचे दिया हुआ है। द रिएक्शन बिटवीन एन एसिड एंड अ बेस इज नोन एज न्यूट्रलाइजेशन। बोल रहा है कि जो रिएक्शन होता है एसिड और बेस के बीच में उसको हम लोग न्यूट्रलाइजेशन कहते हैं। साल्ट एंड वाटर आर प्रोड्यूस इन दिस प्रोसेस। और इस प्रोसेस में साल्ट और वाटर प्रोड्यूस होता है विद द इवोल्यूशन ऑफ हीट, और हीट के साथ हीट भी उसमें प्रोड्यूस होता है। यहाँ पे देख दिया हुआ है हम लोग को कुछ फॉर्मूला टाइप भी, जैसे कि एसिड है और बेस है, ये साल्ट बनाया और वाटर बनाया, साथ साथ हीट भी इवॉल्व हुआ। द फ्लोइंग रिएक्शन इज एन एग्जाम्पल ऑफ एग्जाम्पल। बोल रहा है कि जो ये नीचे में जो एग्जाम्पल दिया हुआ है, ये जो रिएक्शन है वो किसका एग्जाम्पल है, वो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन का एग्जाम्पल है। जैसे कि हमारा क्या चीज हो गया, हमारा हाइड्रोक्लोरिक एसिड प्लस सोडियम हाइड्रोक्साइड, ये बनाता है हमारा सोडियम क्लोराइड प्लस वाटर, जो नमक और प्लस पानी बनाता है, साथ साथ हीट भी रिलीज करता है। भोजो एडेड डाइल्यूटेड सल्फ्यूरिक एसिड टू द लाइम वाटर। भोजो है जो लाइम वाटर के साथ क्या चीज मिलाया है, डाइल्यूटेड सल्फ्यूरिक एसिड। व्हाट विल द रिएक्शन मिक्सचर बिकम हॉट और कोल्ड। तो क्या जो रिएक्शन है, जो मिक्सचर का में जो रिएक्शन हो रहा है वो गर्म होगा या ठंडा होगा। न्यूट्रलाइजेशन इन एवरीडे लाइफ। न्यूट्रलाइजेशन जो हमारे प्रत्येक दिन जिंदगी में होते रहता है। बोल रहा है यहाँ पे कि इंडाइजेशन, बोल रहा है कि डाइजेशन में आवर स्टोमेच कंटेन हाइड्रोक्लोरिक एसिड। हमारे स्टोमेच में क्या होता है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है। इट हेल्प अस टू डाइजेस्ट फूड, जो कि हम लोग को फूड को डाइजेस्ट करने में मदद करता है। एज यू बोल रहा है कि एज यू हैव लर्न इन द चैप्टर 2, जो कि तुम चैप्टर 2 में पढ़े होगे। बट टू मच ऑफ एसिड इन द स्टोमेच कॉज इनडाइजेशन। बोल रहा है कि लेकिन अगर ज़्यादा एसिड प्रोड्यूस होता है हमारे पेट में तो क्या होता है, अपच का कारण होता है, हमारे से जो खाना है वो सही से नहीं पच पाता है। सम टाइम इनडाइजेशन इज पेनफुल। कभी कभी इनडाइजेशन जो होता है वो पेनफुल होता है। टू रिलीफ इनडाइजेशन वी टेक एन एंटासिड सच एज मिल्क ऑफ मैग्नीशिया विच कंटेन द मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। बोल रहा है कि इनडाइजेशन के कंडीशन में हम लोग क्या करते हैं, एंटासिड लेते हैं, जैसे कि मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, जो कि क्या करता है, मैग्नीशियम, जिसमें मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड रहता है जो कि बेस रहता है। इट न्यूट्रलाइज द इफेक्ट ऑफ द एक्सेसिव एसिड, जो कि क्या करता है, ज़्यादा मात्रा में एसिड प्रोड्यूस होता है उसको क्या कर देता है, न्यूट्रलाइज कर देता है। बोला कि एंट बाइट, जब चुट्टी हम लोग को काटता है तब, व्हेन एन एंट बाइट इट इंजेक्ट द एसिडिक लिक्विड इनटू द स्किन। बोला कि जब हम लोग को कोई चुट्टी काटता है तो हमारे अंदर एसिडिक लिक्विड क्या कर देता है, इंजेक्ट कर देता है हमारे स्किन के अंदर। द इफेक्ट ऑफ द एसिड कैन बी न्यूट्रलाइज बाय द रबिंग मॉइस्ट बेकिंग सोडा और कैल्शियम सॉल्यूशन, और फिर बोल रहा है कैलमाइन सॉल्यूशन और विच कंटेन जिंक कार्बोनेट। बोल रहा है कि जो इफेक्ट है इस एसिड का न्यूट्रलाइज किया जा सकता है स्किन के ऊपर क्या का पाउडर रगड़ के या क्या का सॉल्यूशन लगा के, सोडा, बेकिंग सोडा और कैलमाइन सॉल्यूशन का, जो जिसको मतलब जिंक कार्बोनेट भी रहता है। फिर बोल रहा है सॉइल ट्रीटमेंट, जैसे मिट्टी है जो हम लोग खेती बाड़ी करते हैं
उसमें कभी ज़्यादा एसिड हो जाता है या कभी बेस हो जाता है, तो उसको कैसे हम लोग न्यूट्रलाइज करते हैं, उसको कैसे ट्रीट करते हैं। बोल रहा है कि एक्सेसिव यूज ऑफ केमिकल फर्टिलाइजेशन मेक द सॉइल एसिडिक। बोल रहा है कि जितना ज़्यादा मात्रा में अगर हम लोग फर्टिलाइजर यूज करेंगे उतना ही ज़्यादा हमारा सॉइल क्या हो जाएगा, एसिडिक बन जाएगा। प्लांट डू नॉट ग्रो वेल व्हेन द सॉइल इज आइदर टू एसिडिक और टू बेसिक। बोल रहा है कि जो प्लांट है, जो पेड़ पौधा है, वो सही से बढ़ेगा नहीं, ग्रो नहीं करेगा अगर जो मिट्टी है वो ज़्यादा एसिडिक होगा या ज़्यादा बेसिक होगा। When the soil is too acidic, it treated with the base like quicklime और slacked lime। बोल रहा है कि जब मिट्टी बहुत ज़्यादा एसिडिक होगा तो उसको हम लोग कैसे करते हैं, उसको हम लोग किसके साथ ट्रीट करते हैं, क्विकलाइम और स्लैक्ड लाइम के साथ, क्विकलाइम और स्लैक्ड लाइम। इफ द सॉइल इज बेसिक, अगर सॉइल बेसिक होगा, ऑर्गेनिक मैटर इज एडेड टू इट, तो उसमें ऑर्गेनिक मैटर मिलाया जाता है उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए। बोल रहा है कि ऑर्गेनिक मैटर रिलीज एसिड विच न्यूट्रलाइज द बेसिक नेचर ऑफ द सॉइल। बोल रहा है कि जो ऑर्गेनिक मैटर है वो क्या चीज करता है, वो एसिड रिलीज करता है, जिसके कारण जो बेसिक नेचर है सॉइल का वो न्यूट्रलाइज हो जाता है। फिर बोल रहा है फैक्ट्री वेस्ट, जो फैक्ट्री से जो वेस्ट निकलता है, गंदा निकलता है, उसको कैसे न्यूट्रलाइज किया जाता है। बोल रहा है कि द वेस्ट ऑफ मेनी फैक्ट्रीज कंटेन एसिड। बोल रहा है कि जो ज़्यादातर जो वेस्ट होता है बहुत सारे फैक्ट्रीज का, उसमें एसिड रहता है। इफ़ दे अलाउ टू फ्लो इनटू द वाटर बॉडी द एसिड विल किल फिश एंड द अदर ऑर्गेनिम्स। अगर यही एसिड को हम क्या चीज करते हैं, पानी में अगर मिला दिया जाए, वाटर बॉडी में छोड़ दिया जाए, तो जो ये एसिड है वो पानी में रहने वाले जानवरों को, जैसे मछली के नहीं तो अदर ऑर्गेनिम्स को मार देगा। द फैक्ट्री वेस्ट आर देयर फॉर न्यूट्रलाइज बाय एडिंग बेसिक सब्सटेंसेस। इसी कारण जो फैक्ट्री वेस्ट है उसको पानी में मिलाने से पहले उसको क्या किया जाता है, न्यूट्रलाइज किया जाता है बेसिक सब्सटेंस डाल के, बेसिक सब्सटेंसेस के साथ मिला के। तो ये जो हमारा चैप्टर है पूरा पूरी कंप्लीट हो गया है। फिर आप लोग यहाँ पे पूरा पूरी देख ही चुके हैं, हमारा चैप्टर ये पूरा पूरी कंप्लीट हो चुका है। तो आज के लिए धन्यवाद। आप लोग यहाँ